हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर तेजिंदर है। मैं ऑन्को हिल क्लिनिक और कीमो डे केयर सेंटर का डायरेक्टर हूं। मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूं। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट हेल्थ इशू के बारे में आपसे बात करने वाला हूं, जो लेडीज में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर एक तरह का कैंसर है जो बच्चादानी के नीचे के हिस्से को सर्विक्स बोलते हैं। अगला महीना जो हम बोलते हैं जनवरी को हम सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पे मनाते हैं, क्योंकि ये उस महीने में हम लोगों को जागरूक करते हैं कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या। तो जैसे मैंने बोला, सर्वाइकल कैंसर एक कैंसर है जो लेडीज में होता है, और सर्विक्स करके एक चीज होती है जो बच्चादानी के नीचे रहती है, उसमें अगर कैंसर होता है तो उसको सर्वाइकल। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको हम बोलते हैं कि ये एक ऐसा कैंसर है जिसको आप प्रिवेंट कर सकते हो, रोक सकते हो, क्योंकि ये एक वायरस होता है, इसको बोलते हैं HPV। ये वायरस की वजह से होता है। ऐसे एक बहुत बड़ा डेटा है 2022 का, जिसमें ये पता लगा है कि हर साल 1.25 लाख लेडीज को ये कैंसर होता है, और क्योंकि ये लेट डायग्नोस होता है इसलिए करीबन 80,000 लोगों की डेथ हो जाती है कैंसर डायग्नोस होने के बाद भी, इलाज करने के बाद भी। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि क्या रिस्क फैक्टर है, क्या चीज है जो लोगों को सर्वाइकल कैंसर होने पे ले आती है। पहला है, जैसे मैंने बोला, इन्फेक्शन। ये HPV इन्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको HPV इन्फेक्शन होता है उनको सर्वाइकल कैंसर बढ़ जाता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, लेडीज स्मोकिंग करते हैं, उनको रिस्क ज़्यादा रहता है। शरीर के अंदर जैसे इम्यूनिटी कम हो जाती है, जैसे HIV जो है वो इन लोगों को तकलीफ दे सकता है। बट नॉर्मली ये जो कैंसर है वो कुछ रूप में आता है, कुछ सिम्टम लेके आता है, जैसे बैक में पेन होना, लेडीज के अंदर डिस्चार्ज आना, जिसको बोलते हैं अनयूजुअल डिस्चार्ज आना, और वेजाइनल ब्लीडिंग। जो ब्लीडिंग नॉर्मल पीरियड्स के टाइम में ना आए, उस टाइप की पेनफुल ब्लीडिंग जो है उसको आप सर्वाइकल कैंसर से जोड़ सकते हो, और उस चीज की जांच करनी चाहिए। इसलिए कुछ कैंसर है जिनको आप पहले पिकअप कर सकते हो। पिकअप मतलब जैसे कि नॉर्मल पॉपुलेशन में टेस्टिंग करके पिकअप कर सकते हो। उसमें एक कैंसर है जिसको बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर, और एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसको बोलते हैं पैप स्मीयर, जो गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं। छोटा सा टिश्यू निकाल के टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, शुरू के स्टेज में बीमारी है कि नहीं है, और उसका इलाज किया जा सकता है। कुछ दिन पहले, मैं बोलूँगा कुछ साल पहले, एक बहुत बड़ी बात हुई है कि इसके लिए वैक्सीन भी आई है। तो एक जो बोलते हैं ना, कैंसर के लिए वैक्सीन की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक है लीवर कैंसर जिसमें हेपेटाइटिस B, दूसरा है सर्वाइकल कैंसर। तो लड़कियां 12 साल से ऊपर होती हैं, उनको ये वैक्सीन लगता है और बहुत यूजफुल है। गवर्नमेंट ने तो अभी इस साल अनाउंसमेंट भी किया है कि ये वैक्सीन गवर्नमेंट अपने प्रोग्राम के थ्रू देगी। बट चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट हुई है पिछले कुछ सालों में, सर्वाइकल कैंसर के जो नंबर्स हैं वो गिरते जा रहे हैं, और उसका एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोग बहुत जागरूक हो गए हैं, लोग टेस्टिंग करते हैं जल्दी आके, और सबसे इंपॉर्टेंट है हाइजीन बोलते हैं, क्लीनिनेस का ध्यान देते हैं। सो हमें कोशिश करनी है, क्योंकि अगला महीना सर्वाइकल कैंसर का महीना है, कोशिश करनी है जिन लेडीज़ की उम्र 25-26 साल के ऊपर है उनको अपना एक टेस्ट करना है जिसको बोलते हैं पैप स्मीयर, और दूसरा है जो छोटे बच्चे हैं जो 12 साल के ऊपर हैं उनको अपना वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा होगा कि शायद हम अगर सबका वैक्सीनेशन कर पाएंगे, शायद 20-25 साल में हम सर्वाइकल कैंसर को इस देश से निकाल सकते हैं, जो हम पोलियो के साथ किया हमने। जैसे पोलियो आज दुनिया से हट गया है, शायद मेरी उम्मीद है कि ये वैक्सीन कल अगर सबको मिलने लगे तो ये दुनिया से पूरी तरह से मिटा सकते हैं इसको। थैंक यू।